हम न भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे कोई सुनवाई क्यों नहीं करता है। आज आपने इनकी विडम्बना देखी है, इनके आंसू देखे सर, ये दिल से रो रही। 3 लड़कियां हैं, तीनों को हम मजूरी लेके कर गए, हमारा आदमी कोई काम ज्यादा नहीं करती। कोविड टाइम पे गहलोत सरकार होटलों में थी, 7 स्टार होटल्स में आराम कर रहे थे कुर्सी बचा। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है, फिर हम गरीब हैं, हम किसान लोग हैं, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जब लॉकडाउन लगा था ना, हम पैदल चल के गए, हमारे पास 3 लड़कियां हैं। कहाँ से आप? यहीं से? यहीं पे रहते हैं। कहाँ से थे मतलब? हमारी क्यों सुनवाई नहीं करते? हम किराए पे रहते तो हमारी कोई, हम न भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे कोई सुनवाई क्यों नहीं करता है। कोविड टाइम में आप कहाँ से कहाँ तक आए? हम यहाँ से तो रोज ना आते हैं और चले जाते हैं, फिर भी हमारी किसी चीज में सरकार में आपको सुविधाएं दी गई थी उस टाइम, काफी सारे वादे। हमारी किसी चीज की सुनवाई नहीं की हमारी। उसने पैसे लॉकडाउन किया था, फिर भी हम पैदल चल के गए, हमारे पास 3 लड़कियां हैं, तीनों को हम मजूरी लेके कर गए, हमारा आदमी कोई काम ज्यादा नहीं करता, मशीन चलाते उसमें भी कोई पैसा नहीं आता। क्या लगता है किस होना चाहिए कि हमारा नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह आना चाहिए। किराए से ही रह के भिंड जिला के हमारा देश है, हमारा एमपी के रहने वाले, फिर भी किसी चीज की हमारी सुनवाई। यहाँ राजस्थान में किराए से रह रहे, 5000 रुपए किराए। कोविड के टाइम भी कोई मदद नहीं? कुछ भी किसी चीज का हमको किसी चीज का लाभ नहीं मिला, किसी चीज का हमको। बीजेपी के आने पर सुनवाई हो जाएगी? क्यों नहीं करते? हम हर जगह ठोकर खा के कर लेते हैं, फिर भी हमारे किसी चीज में सुनवाई नहीं करते। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 माना जाता है, और नहीं सहेगा राजस्थान। आप महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं और आंकड़ों की बात करता हूं तो 2021 के आंकड़े देखते हैं तो नंबर 1 पर आता है। क्या लगता है बीजेपी के आने पर क्या ये पीछे जाएगा? आपको मैं बताना चाहूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक मंत्री लेवल का आदमी जब ये कहता है, आज आपने इनकी विडम्बना देखी है, इनके आंसू देखे सर, ये दिल से रो रही है, ये कोई दिखावे के लिए नहीं रो रही है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि साफ साफ था कि इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए एक चीज कही थी, ये तो चोल है, निकम्मा है। अगर ऐसी चीजें, अगर उनके घर क्लेश ही खत्म नहीं हो रहे हैं तो वो बाहर वालों की दुविधाएं कहाँ सुनेंगे? आप ये बताएं मेरे को। मैम, दरअसल अभी एक हमें महिला मिली जो कि कह रही थी गहलोत सरकार ने कोविड टाइम में उनकी कोई मदद नहीं की, आंसू थे उनके आंखों में। क्या लगता है किस तरह की उम्मीदें अब उन्हें बीजेपी से? आप और मैं सब जानते हैं कोविड टाइम पे गहलोत सरकार होटलों में थी, 7 स्टार होटल्स में आराम कर रहे थे, कुर्सी बचा रहे थे। तो उनकी आंखों में आंसू, अब क्या वो बीजेपी पहुंचेगी? साफ तौर पर साफ होंगे? बीजेपी ही थी कोविड के टाइम पे, बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच में थे। हम लोगों ने सबने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल में पलंग, बेड, सब कुछ हम लोगों ने व्यवस्था की थी। मैं भी सांसद हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र में लगातार कोविड के समय थी, खुद को कोविड हो गया 2 बार, तो इसलिए ये सबने देखा है, ये आराम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं दिव्यांशु राठौर, राजस्थान हेराल्ड के लिए विद्याधर नगर विधानसभा सीट से।